अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास इन्फिनिक्स की तरफ से एक ऐसा स्मार्टफोन आया है जो सिर्फ स्पेक्स की वजह से नहीं बल्कि पावर, एआई और फ्यूचर फीचर की वजह से काफी हाइप क्रिएट कर रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्फिनिक्स के नोट सीरीज में पहली दफा स्नैपड्रैगन चिपसेट इंट्रोड्यूस किया गया है। जी हाँ, इस फोन के अंदर मिलता है स्नैपड्रैगन 7S जनरेशन 4 5G चिपसेट जो इन्फिनिक्स के लिए एक बड़ा अपग्रेड है। साथ ही आपको मिल रहा है 6500 mAh की मैसिव बैटरी, 90 वॉट फास्ट चार्जिंग, 30 वॉट का वायरलेस चार्जिंग, एआई मैट्रिक डिस्प्ले भी दिया गया है, JBL डुअल स्टेरियो स्पीकर्स और काफी पावरफुल एआई फीचर्स भी मिल रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे क्या ये फोन 2026 का एक रियल पावरफुल स्मार्टफोन बन सकता है या नहीं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। इन्फिनिक्स ने इस फोन को एक नेक्स्ट जनरेशन डिजाइन फिलॉसफी के साथ इंट्रोड्यूस किया है। फोन का लुक काफी प्रीमियम और मॉडर्न फील देता है और सबसे यूनिक चीज जो इस फोन को अलग बनाती है वो है इसका एआई मैट्रिक्स डिस्प्ले। फोन के बैक पे एक मिनी एलईडी इंटरफेस दिया गया है जो नॉर्मली इनविजिबल रहता है, लेकिन जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है या कोई एक्टिविटी होती है ये लाइट अप हो जाता है। लेकिन यूज सिर्फ नोटिफिकेशंस तक ही लिमिटेड नहीं है, आप इसमें एनिमेटेड पैड्स, कस्टम इमोजीज, डायनेमिक लाइट पैटर्न और छोटी मिनी गेम्स भी यूज कर सकते हैं। जेनजी यूजर्स के लिए एक फन और इंटरेक्टिव फीचर बन जाता है जो इस फोन को मॉडर्न पर्सनैलिटी देता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो फोन सिर्फ डिवाइस नहीं लगता, एक इंटरेक्टिव गैजेट जैसा फील देता है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो इस फोन का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो के अंदर मिलता है स्नैपड्रैगन 7S जनरेशन 4 5G चिपसेट और ये पहली दफा है कि इन्फिनिक्स ने किसी फोन में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर दिया है। इस प्रोसेसर का Antutu स्कोर 1.1 मिलियन से ज्यादा बताया जा रहा है। हैवी गेमिंग, मल्टीटास्किंग, वीडियो एडिटिंग और हाई परफॉर्मेंस एप्स सब कुछ काफी स्मूथली रन हो जाता है। अगर आप PUBG या कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स खेलते हैं तो ये फोन उन सबको स्टेबल परफॉर्म के साथ हैंडल कर लेता है। परफॉर्मेंस पावरफुल हो तो हीटिंग भी इशू बन सकता है, लेकिन इन्फिनिक्स ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फोन में दिया है 3D आइस कोर वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम। इस कूलिंग सिस्टम में कॉपर शीट, वेपर चैम्बर, एल्युमिनियम फ्रेम मिलकर हीट को क्विकली डेसिपेट करते हैं। इसका बेनिफिट ये कि लॉन्ग गेमिंग सेशन में फोन ज्यादा हीट नहीं होता, परफॉर्मेंस स्टेबल रहती है और फ्रेम ड्रॉप्स कम हो जाते हैं, तो गेमर्स के लिए काफी यूजफुल फीचर है। अब आते हैं बैटरी पर। इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो के अंदर मिलती है 6500 mAh की मैसिव बैटरी जो कि ऑनेस्टली इस सेगमेंट में काफी इम्प्रेसिव है। नॉर्मल यूजेज में ये बैटरी इजीली 1.5 से 2 दिन तक चल जाती है। अगर आप हैवी यूजर हो तो भी एक फुल डे का बैकअप मिल जाता है। बैटरी बड़ी हो तो चार्जिंग भी फास्ट होनी चाहिए और यहाँ इन्फिनिक्स ने काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप दिया है। फोन सपोर्ट करता है 90 वॉट वाइड फास्ट चार्जिंग और कंपनी के क्लेम के मुताबिक 50% चार्ज सिर्फ 16 मिनट्स में और फुल चार्ज अराउंड 41 मिनट्स में। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फीचर है 30 वॉट वायरलेस चार्जिंग। ये फीचर यूजुअली फ्लैगशिप फोन्स में मिलता है, लेकिन इन्फिनिक्स ने इसके नोट सीरीज में इंट्रोड्यूस कर दिया है। और अगर आप मैक चार्ज एक्सेसरीज यूज करते हैं तो वायरलेस चार्जिंग और कन्वीनियंट हो जाती है। अब एक और यूनिक चीज जो शायद आपने पहले किसी फोन में नहीं सुनी होगी, इस फोन में दिया गया है बैटरी सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर कंट्रोल सिस्टम है जो बैटरी हेल्थ को मेंटेन करता है। हर 200 चार्जिंग साइकिल के बाद सिस्टम बैटरी हेल्थ को 1% तक रिकवर कर सकता है और इसका पर्पस है कि बैटरी 6 साल तक स्टेबल परफॉर्मेंस दे। मतलब लॉन्ग टर्म यूजर्स के लिए ये काफी यूजफुल इनोवेशन हो सकता है। अब बात करते हैं ऑडियो की। इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो में मिलते हैं JBL ट्यून 360 डिग्री डुअल स्टीरियो स्पीकर्स। JBL के साथ कोलैबोरेशन का मतलब होता है बेटर साउंड ट्यूनिंग, डीपर बेस, क्लियर वोकल्स। मूवीज देखते वक्त या गेमिंग करते वक्त साउंड का एक्सपीरियंस काफी इमर्सिव फील देता है और स्टेरियो स्पीकर्स होने की वजह से साउंड बैलेंस और लाउड रहता है। सॉफ्टवेयर साइड पर फोन रन करता है Android 16 विद XOS 16। इस नए XOS में एक नया विजुअल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है ग्लो स्पेस। इसमें आपको मिलता है ग्लोइंग UI एनिमेशंस, 3D डैप वॉलपेपर्स, रियलिस्टिक हैप्टिक फीडबैक। मतलब UI यूज करते वक्त फील काफी स्मूथ और इंटरेक्टिव लगती है। और सबसे अच्छी बात 3 इयर्स OS अपडेट्स, 5 इयर्स सिक्योरिटी अपडेट्स। ये चीज लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक और इंटरेस्टिंग फीचर इन्फिनिक्स टच ट्रांसफर। इस फीचर के थ्रू आप NFC के जरिए आईफोन और इन्फिनिक्स दोनों के बीच डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इवन फोटोज, वीडियोस, फाइल्स और इवन लाइव फोटोज डायरेक्ट ट्रांसफर हो सकती हैं। ये फीचर एंड्रॉइड और iOS इकोसिस्टम के बीच गैप को काफी हद तक ब्रिज करता है। अब आते हैं इसके AI फीचर्स पर। आजकल स्मार्टफोन का ये मेन फोकस बन चुका है। इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो में आपको मिलता है ऑल इन वन AI फीचर्स। इसमें काफी AI टूल्स इंटीग्रेटेड हैं। AI फोटो एडिटिंग टूल्स जहां आप ऑब्जेक्ट इरेज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं,
इमेज एक्सपेंड कर सकते हैं। साथ ही एक फीचर है AI वॉलपेपर जनरेटेड, जो ऑटोमेटिकली यूनिक वॉलपेपर्स जनरेट करता है। और एक और सिस्टम लेवल AI टूल है, AI सजेशन, जो आपकी डेली यूजेज हैबिट्स को एनालाइज करके स्मार्ट सजेशंस देता है। कैमरा साइड पर एक इंटरेस्टिंग फीचर इंट्रोड्यूस किया है, लाइव फोटो। इसमें सिर्फ फोटोज नहीं बल्कि उस मूवमेंट की मूवमेंट और साउंड भी कैप्चर होती है। मतलब जब आप गैलरी में फोटोज ओपन करते हैं तो मूवमेंट थोड़ा एनिमेट होकर हाईलाइट हो जाता है और आप उस लाइव फोटोज को इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो, गिफ्ट बना सकते हो या वॉलपेपर सेट कर सकते हो, जो काफी फन फीचर देता है। कुछ और स्मॉल बट यूजफुल फीचर्स भी इसमें मिलते हैं, जैसे IR ब्लास्टर। इसका मतलब है आप फोन को टीवी रिमोट, AC रिमोट या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रिमोट के तौर पर यूज कर सकते हैं। साथ ही फोन IP64 रेटिंग के साथ आता है, मतलब डस्ट रेजिस्टेंट और लाइट वेट वाटर स्प्लैशेस रेजिस्टेंट भी है। तो अगर ओवरऑल Infinix Note 60 Pro को देखें तो ये फोन कुछ इंटरेस्टिंग इनोवेशन के साथ आया है। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, स्नैपड्रैगन 7S जनरेशन 4 परफॉर्मेंस, 6500 mAh की बैटरी, 90 वाट फास्ट चार्जिंग प्लस 30 वाट वायरलेस चार्जिंग, AI मैट्रिक डिस्प्ले, JBL स्टेरियो स्पीकर्स, पावरफुल AI फीचर्स। और अगर आप एक पावरफुल बैटरी फोन प्लस गेमिंग परफॉर्मेंस प्लस यूनिक डिजाइन चाहते हैं तो ये फोन डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन सकता है। अब देखना ये होगा कि मार्केट में इसकी फाइनल प्राइस क्या होती है, क्योंकि प्राइस ही डिसाइड करेगी कि ये फोन कितना कॉम्पिटिटिव बनेगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और व्हाट मोबाइल के चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।